Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is condensation, polymerization or step growth polymerization. Firstly, we will discuss about what is condensation polymerization. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसे हम हिंदी में संघनन बहुलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वे पॉलीमराइजेशन होते हैं जहाँ पे टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जो सपोज ए एंड बी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब आपस में कंडेंसेशन करते हैं तब वे सी मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ने जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, जैसे कि ए और बी, ये दोनों क्या है, मोनोमर्स हैं। ये दोनों मोनोमर्स कभी भी सेम नहीं होते। कंडेंसेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं और आफ्टर द कंडेंसेशन प्रोसेस ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। Condensation polymerization involve loss of a simple molecule such as water with the introduction of successive structural unit। आपने देखा होगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है या एक मॉलिक्यूल गेन होता है। तो इस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब ए और बी दो मोनोमर यूनिट आपस में रिएक्शन करते हैं और कंडेंसेशन परफॉर्म करते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के साथ साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल लॉस करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एक प्रकार के सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जनरली सिंपल मॉलिक्यूल्स में जस्ट लाइक वाटर, अमोनिया, ये सारे आते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के दौरान ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। The result is that the repeating unit is polymer contain fewer atom than the monomer use. Cellulose and starch are well known natural condensation polymerization। आप सभी जानते हैं कि जब ये रिएक्शन मतलब यहाँ पे जब कोई रिपीटिंग यूनिट जैसे कि ए, मान लीजिए 3 मोल ऑफ ए के और 4 मोल बी के, तो ये 3 मोल ऑफ ए इसमें रिपीट होंगे और 4 मोल बी भी क्या होंगे, कंटिन्यूस अल्टरनेट फॉर्म में रिपीट होते जाएंगे, जिसके दौरान जब एक ए और एक बी आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, फिर दूसरा ए और दूसरा बी जुड़ेंगे तो अगला वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनती है विद द लॉस ऑफ वन सिंपल मॉलिक्यूल इन एवरी स्टेप। सेलुलोज स्टार आप सभी जानते हैं, सेलुलोज स्टार जो होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि एक प्रकार का नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। मैनी सेपरेट रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो इस पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व होती है। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर एथिलीन ग्लाइकॉल एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स है। तो ग्लाइकॉल इज डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड, ग्लाइकॉल जो होते हैं उनमें डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं और एडिपिक एसिड इज डाईकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। व्हेन दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट दे लॉस वन वाटर मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये हमारा क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये हमारा है एडिपिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल मीन्स वाटर के दो मॉलिक्यूल ये लॉस करेंगे यहाँ से। ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। Condensation polymerization, that of polymerization when the two different monomers unit are react to each other and after condensation they form product with the loss of simple molecule just like water, ammonia, etc. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, ये किस तरीके से पॉलीमराइज्ड होते हैं और एक प्रोडक्ट का लॉन्ग चेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप्स है।
फर्स्ट है विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकॉल इट गिव्स डायॉल, with a molecule of adipic acid it gives diacid, with hydroxy acid is said to give a new hydroxy acid. it means अगर ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डायॉल बनाएंगे। यदि एडिपिक एसिड के मीन्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो डाई एसिड बनाएंगे, और यदि हाइड्रोक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये हाइड्रोक्सी एसिड जो होगा अपने रिएक्टेंट से अलग होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, सबसे पहला जब ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल यूनिट है, ये ग्लाइकॉल जब इसके साथ एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी क्या बनाता है, डायॉल बनाता है। सेम एज इट इज़ जब ये एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी डाई एसिड बनाता है, और जब ये हाइड्रोक्सी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो नए हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइड रिएक्शन we can expect an equivalent number of hydroxyl group and COH group in the system। ठीक है, यदि हम एक ऐसा सिस्टम ले जिसमें हाइड्रोक्सिल और एसिडिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो इक्विवेलेंट फॉर्म में, एंड द फाइनल पॉलीमर विल बी अ सिंगल मॉलिक्यूल विथ एसिड ग्रुप एट वन साइड एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द अदर साइड। इट मीन्स ऐसा सिस्टम या ऐसा इक्वेशन, ऐसा फॉर्मूला ले जिसमें एसिडिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, मीन्स ऐसे मोनोमर जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो जो हमारा पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर के एक एंड पे एसिड ग्रुप रहता है और दूसरे एंड पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। द कंडेंसेशन रिएक्शन आर जनरली रिवर्सिबल एंड हैज़ टू टेक पॉलीमराइजेशन टू कंप्लीट, द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ टू बी रिमूव्ड। कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो कि पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को कंप्लीट करती है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का लॉस करती है फॉर दी ईच स्टेप ग्रोथ। अब यहाँ पे यदि हम इंट्रा मॉलिक्यूल्स की बात करें, इंट्रा मीन्स डिफरेंट, इंट्रा साइड रिएक्शन एंड द प्रेजेंस ऑफ मोनोफंक्शनल सब्सटेंस। मोनोफंक्शनल मीन्स एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। आफ्टर टर्मिनेट द कंडेंसेशन एंड अ लोअर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो जब ये अल्कोहलिक ग्रुप मीन्स ये एथेनॉल है, एथेनॉल जब किसी भी एल्किल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो इसके एक साइड में क्या जुड़ जाता है, एल्किल ग्रुप आके अटैच हो जाता है और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। अब यहाँ पे कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर्स के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जिसमें से पहला आता है हमारा पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, अ कंडेंसेशन बिटवीन अ डायॉल एंड अ डाई एसिड। मीन्स ये कंडेंसेशन किसके बीच में होगी, डायॉल ऑल के बीच में और डाई एसिड के बीच में होगी। रिजल्ट इन द पॉलीमर पॉलीएस्टर्स फॉर्मेशन विथ लीनियर स्ट्रक्चर। जब एक डायॉल और एक डाई एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो पॉलीएस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो पॉलीएस्टर्स होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। इफ़ polyol and polyacid is taken, a branch condensation polymer is obtained। यदि हम polyol या polyacid मीन्स डायॉल के n मॉलिक्यूल्स और डाईएसिड के n मॉलिक्यूल्स को जब आपस में रिएक्ट कराते तब ये ब्रांच स्ट्रक्चर का इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल है, टेरिलीन और डेक्रॉन आर द इम्पॉर्टेंट पॉलीएस्टर विथ लीनियर स्ट्रक्चर। ये टेरेप्थैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल कंडेंस टू गिव दिस पॉलीएस्टर। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है और ये है हमारा टेरेप्थैलिक एसिड और ये ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल और
टेरेप्थिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जब इन्हें 200 डिग्री सेल्सियस पर कंडेंस कराया जाता है तब ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीएस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो देख सकते हैं एक प्रकार का लीनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था उसे अगेन जब हम कंडेंस करते हैं तब वो n मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीएस्टर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से n मॉलिक्यूल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। पॉलीएस्टर्स कैन बी स्पून इनटू अ फाइबर फॉर्म यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पॉलीएस्टर्स जो होते हैं उन्हें हम फाइबर्स के साथ या फाइबर्स में यूज़ करके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का पॉलीएस्टर जो होते हैं एज अ फाइबर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। द पॉलीमर इज़ लॉन्ग थीन एंड थ्रेड लाइक। इसके जो पॉलीमर्स होते हैं पॉलीएस्टर के, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, थीन मतलब पतले होते हैं, और थ्रेड लाइक मीन्स कपास के जैसे एकदम पतले और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन प्रिवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रैंडम लूपिंग एंड कूलिंग। ये जो पॉलीएस्टर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को प्रिवेंट करते हैं लूपिंग और कॉइलिंग से, ठीक है। दिस फोर्सेस आर प्रोवाइडेड बाय द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के कारण ये फोर्स जो होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। पॉली एथिलीन थैलेट या फिर पॉलीएस्टर इज़ ए यूजफुल थर्मोप्लास्टिक मोल्डिंग रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। देखिए यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये थैलिक एनहाइड्राइड है। जब आपस में कंडेंस कराए जाते हैं तो एथिलीन थैलेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर आता है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ डायएमीन एंड डाई एसिड गिव पॉलीएमाइड। जब डायएमीन और डाई एसिड का थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, पॉलीएमाइड्स मिलता है। देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ईच स्टेप ग्रोथ एंड थस एन एमाइड लिंकेज इज स्टेबलाइज्ड। जब ये रिएक्शन कराई जाती है डायमीन्स और डाई एसिड के बीच में तब हर एक स्टेप में वाटर का एक एक मॉलिक्यूल रिलीज होता जाता है, जिसके कारण एक चेन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो चेन होते हैं आपस में एमाइड लिंकेज के थ्रू स्टेबलाइज किए जाते हैं। नायलॉन 6,6 and nylon 6 are the important polyamide. The condensation between hexamethylene diamine and adipic acid in two-step result in the formation of nylon 6,6. In the first step salt is formed and the second step it is decomposed. चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए नायलॉन 6,6 का पूरा एग्जाम्पल दिया गया है। ये है हमारा हेक्सामेथिलीन डायएमीन और ये है एडिपिक एसिड। जब दोनों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तब क्या होता है, यहाँ से क्या रिलीज़ होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब ये आयोनाइज्ड होते हैं। NH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। आफ्टर द आयोनाइजेशन जब इन्हें कंडेंस करवाया जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये क्या करते हैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से लूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर का एक मॉलिक्यूल लूज़ करेंगे हर एक स्टेप में, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं COCH2 C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो OH, और यहाँ पे जो NH2 था यहाँ से एक H NH2 से और COOH से OH, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल निकला और निकलने के बाद क्या हुआ, एक लंबी चेन का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से एक हेक्सामेथिलीन डायमीन और एक एडिपिक एसिड, ये हमारा हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये हमारा एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डायमीन, फिर एडिपिक एसिड। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है और हर एक चेन में एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन
जिसे कि हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं, का फॉर्मेशन होता है। नायलॉन 6 इज यूज्ड इन फैब्रिक्स, रूफ, टायर एंड मैनी मोल्डेड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आता है नायलॉन 6। नायलॉन 6 इज़ अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम। ये नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप कैप्रोलैक्टम इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ओमेगा एमिनो कैप्ट्रोलिक एसिड। इन सेकेंड स्टेप द एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड अटैक caprolactam molecule. The repetition of this step form polymer of nylon 6। देखिए यहाँ पे ये कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले हाइड्रोलाइज्ड होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। तो जब ये हाइड्रोलाइज होता है तब ये ओमेगा एमिनो कैप्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओमेगा पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए ओमेगा एमिनो कैप्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब इस ओमेगा एमिनो कैप्रोलिक एसिड जब ये अगेन कैप्रोलैक्टम के ऊपर अटैक करता है तो ये नायलॉन 6 एक चेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है। इन बोथ नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 द मॉलिक्यूल चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH एंड CO ग्रुप। आपने दोनों में देखा, नायलॉन 6 में और नायलॉन 6 में, कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में, NH और CO के बीच में, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये भी एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। Novolac and Bakelite are important phenol formaldehyde resin. Novolac is a low molecular weight branch polymer obtained when the formaldehyde to phenol ratio is less than 1. Formaldehyde and phenol in the presence of alkali or acid condense to form ortho-para-hydroxybenzyl alcohol. This alcohol is starting material for condensation polymerization. जो नोवोलॉक होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। ये जो नोवोलैक होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला पॉलीमर होता है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ब्रांच मीन्स गुच्छे के फॉर्म में होता है। इसमें होता क्या है कि जब हम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, या और फिनॉल को जब किसी एल्कली या एसिड के प्रेजेंस में कंडेंस कराते हैं तब ये आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सीबेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा फिनॉल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। जब ये एसिड या अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तब यहाँ पे देखिए ये आर्थो है और ये पैरा है, दो तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये स्टेप ग्रोथ करते, ये देखिए ये नोवोलैक की स्टेप ग्रोथ की रिएक्शन है, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से स्टेप ग्रोथ होती है और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट इज़ अ यूजफुल रेजिन विच इज़ थर्मोसेटिंग। ये एक तरह का थर्मोसेटिंग पॉलीमर है इन नेचर एंड इज़ वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसका यूज़ होता है। ये देखिए ये हमारा बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है, ये भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए इसकी मैकेनिज़्म दी गई है। ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ठीक है। जब फिनॉल सेम अगर जब यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, देख रहे हैं आप। जब ये माइनस चार्ज मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो रिंग के जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल गया और इस तरीके से एक एसिड कैटालाइज्ड होता है, ठीक है। जब इस एसिड कैटालाइज की हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पे CH2OH मतलब यहाँ पे प्रोटॉन आके जुड़ जाता है।
सेम अगेन इसी तरीके से प्रोसेस होती है और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट होता है द फिनोलिक अल्कोहल सो ऑब्टेन कंडेंस विथ फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म हिज हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एंड 4,4' हाइड्रोक्सी बिसफिनाइल मीथेन। देखिए यहाँ पे ये है, ये क्या है हमारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है और ये क्या है हमारा 4,4' हाइड्रोक्सी बिसफिनाइल मीथेन है। द रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस गिव राइज टू पॉलीमर। नेक्स्ट आता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या होता है? द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट ब्रांच्ड पॉलीमर। ये देखिए हमारा ये क्या है HCH डबल बॉन्ड हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारा यूरिया है NH2 डबल बॉन्ड NH2। जब ये दोनों आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करते तब मिथाइल यूरिया का फॉर्मेशन करते। ठीक है, ये जो मिथाइल यूरिया होता है जब ये डायमिथाइल यूरिया के साथ रिएक्ट करता है तो इस तरीके से एक चेन का या एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है एपॉक्सी रेजिन। एथिलीन ऑक्साइड आल्सो नोन एज 1,2-epoxy epoxide condense with ethylene glycol in the presence of sodium hydroxide to form polyglycol and epoxy resin। देखिए यहाँ पे ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, जब ये सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तब यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप सॉल्ट से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है CH2OH CH2ONA। जब ये सॉल्ट ग्लाइकॉल जब ये क्या है हमारा CH2CH2O, ठीक है, ऑक्सी एथिलीन के साथ रिएक्ट करता है तब ये पॉली ऑक्सी एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से रिपीटेशन होते हुए एक पॉलीमर बनता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑक्सी एथिलीन है, ये ऑक्सी एथिलीन जब कंटिन्यू कंडेंसेशन रिएक्शन करते तब ये एक रिपीटिंग यूनिट का फॉर्मेशन मीन्स एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, एपॉक्सी रेजिन कहते हैं। द पॉलीमर इज सॉल्युबल इन वाटर एंड देयरफॉर इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड लुब्रिकेंट। मतलब कॉस्मेटिक, फार्माक्यूटिक्स एंड लुब्रिकेंट में इसका यूज़ होता है। द कंडेंसेशन बिटवीन एपीक्लोरोहाइड्रीन एंड बिसफिनॉल in the presence of base give thermosetting polymers. The polymer is soluble in water and therefore used in the preparation of cosmetic, pharmaceutical and lubricant। जैसा कि बताया कि ये कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिक्स और लुब्रिकेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है एपॉक्सी एस्टर का। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब बिसफिनॉल, ठीक है, जब बिसफिनॉल का कंडेंसेशन करवाया जाता है तब ये एनायन का फॉर्मेशन करता है। ये जो एनायन होता है जब ये एपीक्लोरोहाइड्रीन के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या करता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है और इसी तरीके से रिपीटेशन चलता रहता है एंड टाइम्स और क्या बनता है, लीनियर एपॉक्सी रेजिन बनता है। नेक्स्ट आता है पॉलीयूरेथन। पॉलीयूरेथन भी एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। व्हेन आइसोसाइनेट आर कंडेंस्ड विथ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन यूरेथन आर ऑब्टेन विच पॉलीमराइज्ड टू गिव पॉलीयूरेथन। हो क्या रहा है यहाँ पे, आइसोसाइनेट, ठीक है, जब यह आइसोसाइनेट ये CH3OH एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तब यह यूरेथन का फॉर्मेशन करता है। द प्री पॉलीमर विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट वन एंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लाइकॉल एंड एडिपिक एसिड। ये हमारा ग्लाइकॉल है, एडिपिक एसिड है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं
This polymer is then treated with diisocyanate, just like toluene diisocyanate to get polyurethane. जब यही पॉलीमर जब डाइसोसाइनेट या फिर टॉलुइन डाइसोसाइनेट के साथ रिएक्ट करता है तब यह पॉलीयूरेथन का फॉर्मेशन करता है। Polyurethane are long linear molecule. They are used in furniture, foam bag, fabric, car seat, etc. To use polyurethane in such a manner, they are made in the form of फ्लैक्सिबल फोम। जो आपके फ्लैक्सिबल गद्दे रहते हैं, फोम रहते हैं, जब हम बैठते हैं तो हमें आराम मिलता है, वो किसके कारण होता है? पॉलीयूरेथन के कारण होता है। दिस फोमिंग एजेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 can be made available from diisocyanate only when water react with it। यहाँ पे देखिए टॉलुइन डाइसोसाइनेट है, जब हाइड्रोलिसिस करता है तब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है और आफ्टर कंडेंसेशन CO2 गैस रिलीज होती है और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने ये देखा कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब यह कंडेंसेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स के बीच में कराई जाती है तो यह एक प्रकार के एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन करते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान एक सिंपल मॉलिक्यूल वहाँ से क्या होता है? रिमूव होता है, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। जहाँ पे आपने देखा कि हर एक स्टेप में वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक स्टेप ग्रोथ चेन का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।